पूर्व जन्मों से भक्ति लेकर के तो पैदा हुए, लेकिन माता पिता टॉक्सिक मिल गए, परिवार में कलह कलेश। उसका रिजल्ट क्या मिला? गृहस्थ का त्याग कर दिया। और कौन लोग इस श्रेणी के अंदर आते हैं? जैसे कि IIT बाबा जैसे, जिन्होंने भगवा कलर धारण कर लिया। भक्ति साथ में लेकर के पैदा हुए, परिवार वैसा ही मिल गया, भक्ति मार्ग वाला। संतों महापुरुषों का संग हो गया, वो भक्ति जागृत हुई और संसार से मन वैराग्य हो गया। पहले की जो श्रेणी मैंने बताई थी, संसार से मन उचाट हुआ, यहां संसार से वैराग्य हुआ और गृहस्थ का त्याग कर दिया। कौन लोग हैं उस श्रेणी के अंदर? स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी सुखदेव सिंह जी महाराज। बहुत संत हैं ऐसे, जिन्होंने लगभग 13 साल की उम्र के आसपास गृहस्थ का त्याग किया है। यदि हम स्वामी प्रेमानंद जी महाराज पर आए तो वो समाज को देखते हुए बोलते हैं कि इनको बस समझ में आ जाए, ये भक्ति मार्ग पर लग जाएं। तो वो 93% लोगों के लिए बोलते हैं और 93% लोगों को उनका बोला हुआ समझ में आ जाता है। उसके बाद में हम आते हैं स्वामी परमानंद जी महाराज, जो केवल और केवल वेदांत के ऊपर बोलते हैं, निराकार के ऊपर बोलते हैं। प्रेमानंद जी साकार पर और परमानंद जी निराकार पर। उनका केवल 7% लोगों को समझ में आता है और 93% लोगों को समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। उसके बाद एक श्रेणी और आती है, ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे। उनका जीवन क्या है? उनका बोला हुआ लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? 7% में भी श्रेणियां हैं जिन लोगों को ओशो और कृष्णमूर्ति जैसे महापुरुषों के प्रवचन समझ में नहीं आते कि वो बोल क्या रहे हैं। कितने % लोगों को समझ में आते हैं? केवल और केवल 0.5% लोगों को। कारण, क्योंकि ये जो संत हैं, इन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया, अपने अतीत का ज्ञान हुआ गया कि हम पीछे क्या क्या रह करके आ चुके हैं। जब उन्हें उस बात का ज्ञान होता है तो कहते हैं संसार में अब आगे क्या करना है, क्या हम आते ही जाते रहेंगे? वो अतीत को देखते हुए जब भक्ति मार्ग पर लगते हैं और जब वो बोलते हैं तो वो केवल और केवल स्वयं पर बोलते हैं। मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है।